नमस्कार, आप देख रहे हैं ICVA न्यूज़ चैनल। अभी हम पहुंचे हैं भारतीय जनता पार्टी के मीडिया सेल में। अभी हम बात करने जा रहे हैं सुषमा साहू जी, प्रदेश प्रवक्ता से, उस विषय पे जो तेजस्वी यादव ने मैनिफेस्टो जारी किया है। 24 का 24 वचन, 24 के 24 वचन जो उन्होंने जारी किया है, उन पर इनका क्या कहना है, सबसे पहले ये हम बात करते हैं। मैडम, 24 का 24 वचन तेजस्वी यादव ने जारी किया है, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, ये एक भ्रम जाल है। हाँ। राजद ने ये मैनिफेस्टो क्या सोच करके बनाया है, ये तेजस्वी जी के विजन को हाँ। स्पष्ट दर्शाता है। हाँ। तेजस्वी जी को ये लग रहा है, यानी आरजेडी को ये लग रहा है कि वो बिहार का चुनाव में 23 सीट पर नहीं लड़ रहे हैं। वो पूरे भारतवर्ष का जो मैनिफेस्टो है ना, हाँ। उन्होंने वो बनाया है। वो आरजेडी का मैनिफेस्टो नहीं है, हाँ। ये पूरे भारतवर्ष का। उन्होंने कांग्रेस को भी हाशिए पर ला दिया। इंडी गठबंधन में जितने भी दल हैं, हाँ। सभी को उन्होंने हाशिए पर रख करके एक ऐसा मैनिफेस्टो बनाया है जिसमें वो ये साबित करने में लगे हुए हैं कि मेरा मैनिफेस्टो सबसे अव्वल है और मैं ही एक ऐसा व्यक्ति हूँ और मेरा पार्टी ही एक ऐसा पार्टी है जो पूरे देश के बारे में सोच सकता है, सिर्फ बिहार को छोड़कर। इस मैनिफेस्टो से ये नहीं जाहिर हो रहा है कि तेजस्वी यादव या आरजेडी की पार्टी जो है, इंडिया अलायंस का जो गठबंधन बना है, इंडिया अलायंस का, कि वो अपने आप को वर्चस्व दिखाने की कोशिश कर रहा है? देखिए, पहले तो आप जो इंडिया अलायंस बोलते हैं वो इंडिया अलायंस नहीं होता है, इंडी अलायंस होता है। हाँ। क्योंकि या तो इंडिया बोलिए, हाँ। इंडिया या फिर अलायंस बोलिए। हाँ। इंडिया अलायंस में हमेशा से रहा है कि हर कोई स्वयं को दूल्हा मानने के लिए तैयार बैठा है। कोई किसी का नेतृत्व मानने के लिए आज के समय में तैयार नहीं है। एक राज्य में एक व्यक्ति दूसरे माने दोस्ती कर रहा है, दूसरे से उसकी खुन्नस है। ममता दीदी कांग्रेस में कितना 36 का आंकड़ा है, बिल्कुल। उन बिल्कुल उनके खिलाफ चल रहे हैं। लेकिन गठबंधन किस लिए हो रहा है? मोदी हटाओ। आरजेडी और कांग्रेस में कोई समन्वय नहीं है। काफी तानातनी के बाद सीट अभी भी बहुत जगह पर डिक्लेयर नहीं हुआ है। मैनिफेस्टो जो तैयार हुआ है, मैनिफेस्टो में भी इन्होंने अपने आप को अव्वल बनाने की कोशिश की। यहाँ भी तनातनी है। कांग्रेस और आप में दिल्ली में बहुत महायुद्ध, 36 का नहीं 42 का आंकड़ा है, उसी के खिलाफ लड़ करके वो शासन में आए थे। और आज देखिए, मोदी हटाओ के लिए और खुद को बचाओ, मोदी हटाओ और खुद को बचाओ, यही उनका मुख्य मकसद है। और कोई एजेंडा नहीं, कोई उन लोगों का कोई विजन नहीं। उनका सिर्फ यही है कि मोदी रह गया तो जितने हम भ्रष्टाचारी हैं, जितना हम लोगों ने देश को लूटा है, हमारा लूट का जो साम्राज्य है उसकी समाप्ति हो जाएगी और हम सभी सलाखों के पीछे कुछ पहुंच गए हैं, कुछ पहुंचने के रास्ते में हैं और जो बचे खुचे हैं वो पहुंच जाएंगे। आप एक महिला हैं और महिला से एक सवाल पूछ रहे हैं आपसे मैडम, कि तेजस्वी यादव ने एक मैनिफेस्टो में वो भी लाइन जोड़ा है कि इस बार रक्षाबंधन में के ऊपर जो गरीब तबके की महिलाएं हैं, अब बहनें हैं, उनको 1-1 लाख रुपया हर सालाना दिया जाएगा, हर रक्षाबंधन के ऊपर। उनको अपनी बहनों से, जो अपने घर में जो 5 बहनें हैं, हाँ। उनके अलावे उनको और कोई बहन नजर आई है आज तक? मैं स्पष्ट पूछती हूँ। जी। राज्यसभा भेजना हो, अपनी बहन। लोकसभा में लड़ाना हो, अपनी बहन। फिर लड़ाना है तो हम डायरेक्ट वहाँ से लॉन्च करके डायरेक्ट चुनाव में लड़वा रहे हैं, अपनी बहन। आप खाली देखते रहिएगा, पार्टी में और कार्यकर्ता नहीं है, पार्टी में और बहनें नहीं हैं। एक बहन को दिया है, स्वागत योग्य है, लेकिन और कोई नहीं है। और आप कह रहे हैं प्रत्येक साल रक्षाबंधन पर 1 लाख रुपया देंगे। आज की बहनें बेकार और हराम का पैसा नहीं चाहती, वो स्वावलंबी बनना चाहती हैं। वो चाहती हैं कि मुझे इतना सक्षम बना दो कि मैं 1 लाख क्यों, मैं 10 लाख, करोड़ों कमाऊं। तो मोदी जी का विजन है, जो लखपति दीदी बनाने का जो विजन है और जो धरातल पर आ गया, और बहनें सक्षम हो रही हैं, लखपति बन चुकी हैं, कुछ करोड़पति बनने की और अपने आप को आगाज कर चुकी हैं।
तो वो सिर्फ कट एंड पेस्ट है, क्योंकि उनको तो अपना विजन है नहीं। मोदी जी का ये विजन उन्होंने उठाया कि मोदी जी लखपति बना रहे हैं तो मैं 1 लाख दूंगा। 200 यूनिट दिल्ली के मुख्यमंत्री ने दिया फ्री, तो मुख्यमंत्री बन गए, तो मैं यहाँ 200 यूनिट दे दूंगा। पर महानुभाव, 200 यूनिट उन्होंने मुफ्त बिजली दिया, दिल्ली को एकदम धराशाही आर्थिक रूप से कमजोर कर दिया। और कमजोर करने के बाद आपने उगाही कहाँ से की, किस धंधे से उगाही की, नई पीढ़ी को आपने कहाँ धकेला, शराब के युग में ढकेल दिया। चारों तरफ माफिया राज बना दिया आपने शराब का, जिसका खामियाजा आज आप स्वयं देख। मैडम, एक छोटा सवाल है कि लगातार जिस तरह से मोदी को हटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से निकालने के लिए जितने भी लोग हैं एकजुट हो रहे हैं, या ये कह लीजिए जितने भी विपक्ष हैं सब एकजुट हो रहे हैं। कहाँ हो रहे हैं? मुझे तो दिखाई, तो इतनी बैठकों के बाद आज भी किसी का सुर मिल रहा है, आज भी किसी का सुर मिल रहा है। ममता दीदी को कांग्रेस के लोग वहां गाली नहीं दे रहे हैं, कांग्रेस के लोग ममता दीदी को अभी गाली नहीं दे रहे हैं। आप बताइए ना, दिल्ली में कितनी बामुश्किल सिर्फ अपनी अंधेर नगरी को बचाने के लिए अपने अंधे जो अकूत संपत्ति बनाया है भ्रष्टाचार के तौर पर, भ्रष्टाचारियों के साथ संलिप्त होकर के, यानी मोदी हटाओ और जल्दी से खुद को बचाओ, वरना हम भी सलाखों के पीछे हो जाएंगे। आज जितने भ्रष्टाचारी हैं, जितने कहते हैं चोर चोर मौसेरे भाई, ये उनकी जमात है। कहीं ना कहीं मोदी से तो विपक्ष को डर तो लग रहा है कि भाई अगर मोदी सरकार, उन्हीं का डर ही है, उन्हीं का सिर्फ डर ही है। उन भारतवासियों को पता है, विश्व जान चुका है कि भारत एक ऐसे सशक्त नेतृत्व के हाथ में है जो देश को सिर्फ आगे ही नहीं बढ़ा रहा है, देश को एक विजन के साथ लेकर के चल रहा है और पूरा दुनिया नतमस्तक है। एक तरफ मोदी जी के खिलाफ लगातार बयानबाजी भी आ रहा है, मीसा भारती भी बयान देती हैं कि भाई हमारी सत्ता आएगी तो मोदी को और पूरे बीजेपी के कार्यकर्ताओं को जेल जाना होगा। दूसरी तरफ वो बयान से दूसरे दिन ही जब ज़्यादा ट्रोल होता है तो बयान से पलट भी जाती हैं। इसको आप किस तरह से देखती हैं? अरे तो 15 साल तक आपके माता पिता जी का था ना शासन जी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तब भी थे ना जी, आपने एक को भी जेल में क्यों नहीं डाला? और किस अपराध में डालते हैं? चोरी करे आप तो सजा कौन भुगतेगा? चारा खाएं आप तो सजा कौन भुगतेगा? नौकरी के बदले जमीन, सजा कौन भुगतेगा? सॉरी। तो आप भ्रष्टाचार को ओढ़ेंगे, कम उम्र में अकूत संपत्ति के मालिक बनेंगे, फार्म हाउस मुफ्त का आपका, अरबों अरबों की संपत्ति आपकी, तो जेल कौन जाएगा? अगर इतना ही गरीबों का और गरीब बहनों का ख्याल था तो जब पेंशन बढ़ता था तो बिचौलियों के साथ, जिस समय 18 वर्षों के बाद नगर निकाय का चुनाव हुआ था, उस समय बहनों को पेंशन नहीं मिलता था। सारे जितने भी जो दलाल थे ना, वो सारे पैसे उन गरीबों के, गरीब विधवा बहनों के और वृद्धा बहनों के, माताओं के पैसे ले लिया करते थे, गिने चुने हाथ में पैसे मिलते थे। मोदी जी ने क्या किया? उन सारे दलालों के पेट पर लात मारा और डायरेक्ट जीरो बैलेंस पर उनके खाते खुलवाए। किसी गांव जवार की बहनों को, माताओं को कभी अनुमान भी था कि मेरा खाता खुलेगा, हमरो पासबुक मिलतई, ओकरा में हमर फोटो रहतई, डायरेक्ट ओकरा में पैसा जैतई, अब हम बिचौलिया सबके हमरा पैसा न देवे पड़तई? कभी था क्या? ये मोदी जी ने दिया। मोदी जी ने महिलाओं को सशक्त किया है, उनको कहा है कि आप ऐसे ना करें, आप ऐसे करें। आप स्वयं में इतनी सक्षम और सुदृढ़ और आत्मविश्वासी बने कि आप स्वयं भी काम करें और अपने अंदर में 10 नहीं 50 बहनों को काम कराने की मादा पैदा करें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम बात किए हैं प्रवक्ता महोदय से।